नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि समय और उम्र से पहले ही कोई अपनी जवानी खो दे? क्या किसी के द्वारा दिया गया एक श्राप व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ सकता है? क्या अपनी जिद पूरी करने के लिए कोई इंसान इतना स्वार्थी हो सकता है कि वह दूसरे इंसान को जीवन भर का गम दे दे? अगर वर्तमान हालातों के मद्देनज़र और कलयुग की स्वार्थी दुनिया को देखकर आप इसका जवाब हाँ में सोच रहे हैं, तो आपका जवाब तो सही है। लेकिन जिस घटना का जिक्र मैं यहाँ करने जा रही हूँ, उसका संबंध आज से नहीं, महाभारत काल से है। महाभारत काल में उल्लेखित यह घटना राजा ययाति के जीवन से संबंधित है, जिन्हें शुक्राचार्य ने एक ऐसा श्राप दिया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जवानी ही खो दी थी। असुर गुरु शुक्राचार्य राजा वृषपर्व के राज्य में रहते थे। गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी का रहस्य जानते थे। मृत संजीवनी एक ऐसी दवा है जो मृत इंसान को भी जीवित कर सकती थी। इसलिए राजा वृषपर्व उनका बहुत सम्मान करते थे। राजा वृषपर्व और गुरु शुक्राचार्य की एक एक पुत्री थी। दोनों ही हम उम्र थी, इस वजह से दोनों में ही दोस्ती थी। किंतु शुक्राचार्य के अत्यधिक लाड़ प्यार ने उनकी इस एकमात्र संतान देवयानी को बिगाड़ के रख दिया था। वह इतनी जिद्दी और घमंडी हो गई थी कि वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। एक दिन राजा वृषपर्व की पुत्री शमिष्ठा शुक्राचार्य के पास उनकी पुत्री को स्नान के लिए झील ले जाने की अनुमति मांगने आई। शुक्राचार्य ने शमिष्ठा की बात मानकर अपनी पुत्री देवयानी को झील पर स्नान करने भेज दिया। सभी कन्याएं झील में स्नान कर रही थी कि अचानक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसकी वजह से सभी के कपड़े इधर उधर फैल गए और गलती से शमिष्ठा ने देवयानी के कपड़े डाल लिए। शमिष्ठा को अपने वस्त्र में देखकर देवयानी आग बबूला हो उठी और शमिष्ठा को भला बुरा कहने लगी। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ती गई और गुस्से में आकर शमिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया। देवयानी एक सूखे कुएं में गिर गई, लेकिन शमिष्ठा को ये पता नहीं था कि देवयानी उस सूखे कुएं में गिर गई है और शमिष्ठा चली गई। इसी दौरान पड़ोस के एक राजा ययाति अपने घोड़े पर वहां से गुजरे और देवयानी की आवाज़ सुनकर रुक गए। उन्होंने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। हाथ पकड़ लेने की वजह से देवयानी ने राजा ययाति पर स्वयं के साथ विवाह करने का दबाव डाला। राजा ययाति ने यह कहकर विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि वह एक क्षत्रिय है और किसी ब्राह्मण युवती से विवाह नहीं कर सकता है, और राजा वहां से चले गए। उनके जाने के बाद देवयानी घर न जाकर पेड़ के किनारे बैठी रही। जब काफ़ी समय तक देवयानी अपने घर नहीं पहुंची, तब शुक्राचार्य उसकी तलाश में निकल पड़े। जब वह उस कुएं के किनारे पहुंचे, तब अपनी पुत्री को वहां बैठा देख बेहद आश्चर्यचकित रह गए। देवयानी ने अपनी गलती छुपाते हुए अपने साथ हुई घटना को बताई और कहा कि जब तक शमिष्ठा उनसे माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक वह नगर में वापस नहीं जाएगी। शुक्राचार्य ने यह बात राजा वृषपर्व को बताई और उन्हें कहा कि अगर शमिष्ठा उनकी पुत्री से माफ़ी नहीं मांगेगी, तो वह इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। राजा वृषपर्व किसी भी रूप में उन्हें जाने नहीं दे सकते थे, इसीलिए अपने पिता के लिए शमिष्ठा ने देवयानी से माफ़ी मांग ली। देवयानी का मन इतने से ही नहीं भरा और उसने शमिष्ठा से कहा कि उसे आजीवन उसकी दासी बनकर रहना होगा। शमिष्ठा जानती थी कि देवयानी हर समय उसका अपमान करेगी, लेकिन फिर भी उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। एक दिन राजा ययाति दोबारा उसी मार्ग से गुजरे और दोबारा उनकी मुलाकात देवयानी से हुई। देवयानी ने शमिष्ठा को अपनी नौकरानी के रूप में राजा से मिलवाया और कहा कि ययाति को उनसे विवाह कर लेना चाहिए। राजा ने देवयानी की बात सुनकर उससे विवाह कर लिया।
विवाह के समय गुरु शुक्राचार्य ने राजा ययाति से वचन मांगा कि तुम राजा की पुत्री शमिष्ठा को स्पर्श भी नहीं करोगे। राजा ययाति ने यह वचन स्वीकार कर देवयानी से विवाह किया और इन दोनों से 2 पुत्र हुए। लेकिन एक दिन अचानक राजा ययाति और शमिष्ठा का आमना सामना हुआ। शमिष्ठा काफ़ी सुंदर थी और उसके समान सुंदरी पूरे विश्व में कोई नहीं थी। अतः राजा ययाति शमिष्ठा को देख के उस पर मोहित हो गए। धीरे धीरे उन लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दिन बातों बातों में शमिष्ठा ने देवयानी की सारी हकीकत बताई। ययाति को देवयानी पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने शमिष्ठा के हालातों को समझते हुए उसे अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार किया। राजा ययाति और शमिष्ठा के विवाह को काफ़ी समय हो गया और 3 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद शमिष्ठा और ययाति के विवाह की हकीकत देवयानी को पता चली। देवयानी अत्यधिक क्रोधित अवस्था में अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और उन्हें सारा हाल बताया। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए और वचन भंग के आरोप में ययाति को श्राप देकर उसकी जवानी छीन ली। राजा ययाति उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे और माफ़ी मांगी। उनकी हालत देखकर शुक्राचार्य और देवयानी को उन पर तरस आ गया। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे देता है तो तुम जब तक चाहो तब तक जवान रह सकते हो। वृद्ध राजा ययाति अपने महल पहुंचे और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से कहा कि वह उसे अपनी जवानी दे दे। उसके सभी बेटों ने उनका आग्रह टाल दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु इस बात के लिए राजी हो गया। पुरु ने अपने पिता ययाति को अपनी जवानी दे दी और स्वयं वृद्ध हो गया। ययाति ने अपनी जवानी का भरपूर आनंद उठाया, लेकिन एक दिन उसे अपनी गलती और पुत्र के प्रति किया गया अन्याय का एहसास हुआ। ययाति आत्मग्लानि में अपने पुत्र के पास पहुंची और उसे कहा कि वह अब और ज़्यादा जवान नहीं रहना चाहता है। ययाति ने पुरु को उसकी जवानी वापस की और उसी राजपाट सौंपते हुए कहा कि वह नियमित और सही तरीके से शासन की बागडोर संभाले और राजा ययाति अपने पारिवारिक और राज की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ब्रह्मा की उपासना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और अपना संपूर्ण जीवन वहीं बिताएं। तो दोस्तों, यह थी राजा ययाति की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीवन ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें।